वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है पैशनेट स्टार्ट। और गाइस, ये रीडिंग होने वाली है इस वक्त उनके दिल में आपके लिए क्या है, यानी कि जो कुछ भी वो आपको लेकर करंटली सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं और आगे वो इस रिश्ते में क्या करने वाले हैं, वो हम सब कुछ जानेंगे। आइए इस कलेक्टिव रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए जो सोच रहे हैं वो ये है कि उन्हें लग रहा है कि आपने इस इंसान को चेस करना बंद कर दिया है, इनके पीछे पीछे जाना बंद कर दिया है, इन्हें कॉल करके मैसेज करके मनाना बंद कर दिया है, इनके लिए टेंशन लेना बंद कर दिया है और इनके लिए जल्दबाजी करना वो भी बंद कर दिया है। तो इनको आपसे ना कोई साइन नहीं नज़र आ रहा। बाय द वे गाइज, ये रीडिंग कलेक्टिव, जनरल एंड टाइमलेस है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइन। आप किसी भी पर्सन से डील कर रहे हो, चाहे वो आपके करंट पार्टनर हो या फिर वो आपके एक्स हो, और अगर ये कोई ऐसा इंसान है जो आपको रिलेशन में अक्सर ऑन एंड ऑफ रखते हैं, कभी वो आपके जीवन में आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, तो आप इसे किसी के लिए भी सुन सकते हो। और टैरो रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती गाइस। आप जिस भी इंसान को सोचकर रीडिंग तक आते हो, अगर कोई वीडियो आप देखते हो तो वो उस पर्सन की ही एनर्जी होती है, ठीक है, जो आपके दिमाग में और दिल में चल रहे होते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर का थॉट चक्रा ओपन नहीं है, बैलेंस की कमी है, क्योंकि वो अपना सच आपको बोल ही नहीं पा रहे। ये पर्सन दूर से आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस, लव, फीलिंग्स, अटैचमेंट, कोडिपेंडेंसी, पैशन और एनर्जी फील करते हो। आप दोनों के अंदर ना मैस्कुलिन एनर्जी एक दूसरे के लिए और फेमिनिन एनर्जी एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके अंदर जल्दबाजी करने की एनर्जी है, आपके अंदर प्यार भी बहुत है, आपके अंदर केयर भी बहुत है, आपके अंदर पर्सन को लेकर फ्यूचर प्लान करना, पर्सन को लेकर लंबी दूर की सोच रखना, वो सब आपके अंदर है। और बाकी लोगों के पार्टनर का हाल जो है वो तो मुझे थोड़ा सा खराब ही लग रहा है, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में है। और ये जो कार्ड आता है ना थर्ड पार्टी का, ये दुनिया का सबसे घटिया कार्ड लगता है मुझे। थर्ड पार्टी पता नहीं क्यों लोगों के जीवन में अच्छे खासे रिलेशनशिप्स को ख़राब कर देती है। बहुत लोगों को समझ भी नहीं आता कि हमारा रिलेशन इतना अच्छा चल रहा था, बहुत प्यार था, बहुत केयर थी एक दूसरे को लेकर, हम हमेशा फ्यूचर के बारे में बात करते थे कि हम फ्यूचर में इस तरह से रिलेशन में रहेंगे, यहाँ शादी करेंगे, हमारे बच्चों के ये नाम होंगे, हमारी लाइफ बहुत रोमांटिक, स्टेबल, हारमोनियस और एक्साइटमेंट से भरी होगी, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर ने आपसे मैरिज को लेकर प्रॉमिस किए हैं। अब ये रीडिंग में सबको मैरिज नहीं करनी, बिकॉज फ्यू कार्ड्स आर इंडिकेटिंग दैट कुछ दर्शक ऑलरेडी मैरिड हैं, या तो आप मैरिड हो, कुछ लोगों की एनर्जी आ रही है एक्स्ट्रा मैरिटल में, आपका ये रिलेशन हो सकता है या फिर ये मैरिड हो सकते हैं, ठीक है। और कलेक्टिव एनर्जीज जब हम चेक करते हैं तो हर टाइप का सिचुएशन आता है। सिंगल लोग भी आते हैं उस रीडिंग में, मैरिड लोग भी आते हैं, डिवोर्स लोग भी आते हैं, सेपरेटेड लोग भी आते हैं, और जिनका रिलेशन सिचुएशनशिप में होता है वो लोग भी आते हैं, ठीक है। अगला कार्ड यहाँ पर आर्कएंजल माइकल का निकला है। वाओ,
आर्कएंजल माइकल ना आपके रिलेशन में नेगेटिविटी को ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि आर्कएंजल माइकल का काम होता है जीवन से नेगेटिविटी को आउट करना। कोई डार्क एनर्जी है अगर आपके रिलेशन के अंदर, कोई नज़र लगी है, किसी ने कोई ब्लैक मैजिक करवाया है, कोई लव स्पेल करवाया है, कोई विचक्राफ्ट किया है, वो तो नहीं ख़त्म होगा। क्योंकि जो ये इस तरह के स्पेल्स होते हैं, काला जादू, वशीकरण, तंत्र और किसी को विचक्राफ्ट करा के उस पर्सन का माइंड कंट्रोल जब किया जाता है, तो फिर ऐसी चीज़ों के लिए आप चाहे कितने भी उपाय कर लो, सेल्फ लव कर लो, सेल्फ केयर कर लो, अपनी शैडो साइड पे काम कर लो, इनर वर्क कर लो, मेडिटेशन कर लो, ग्राउंडिंग कर लो, या फिर आप कितनी ही भगवान की पूजा, भक्ति, फास्टिंग कर लो, मंत्र जाप कर लो, ब्लैक मैजिक ऐसे जाता नहीं है। क्योंकि ब्लैक मैजिक जो है वो कलयुग में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ब्लैक मैजिक रिमूवल ही आप उसका लास्ट सॉल्यूशन समझें, क्योंकि बिना ब्लैक मैजिक को रिमूव किए आप अपने रिलेशन में वो पीस, वो लव, वो हार्मनी, वो स्पार्क, वो ट्रस्ट, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं ला सकते। तो डरना नहीं है। कुछ लोगों के पार्टनर पर ब्लैक मैजिक है, नॉट फॉर एवरीबडी कि सबके अंदर ये डर आ जाए कि हाँ ब्लैक मैजिक ही हुआ होगा इसीलिए मेरे पर्सन दूर हो गए हैं मुझसे। नहीं, बाकियों के पार्टनर का कोई कार्मिक साइकिल चल रहा है, दैट्स वाई ही और शी इज़ नॉट interacting with you, they are not even putting efforts, they are not showing gestures, they are holding back, अपने आप को रोक रहे हैं वो। और ये कार्मिक साइकिल एंड बहुत जल्दी होगा। कुछ लोगों में ये कार्मिक साइकिल की एंडिंग अगले 16 दिनों में होगी, कुछ लोगों में ये 22 दिनों में होगी, कुछ लोगों के पार्टनर 28 दिनों के बाद अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि वो इस रिलेशन में वही लव और पहले जैसा कनेक्शन बिल्ड कर सकें। ऑल राइट, और देखते हैं क्या निकला है। जिनके पार्टनर किसी सीक्रेट रिलेशन में है, क्योंकि थर्ड पार्टी का कार्ड भी आया है, और थर्ड पार्टी का मतलब होता है कोई भी तीसरी सिचुएशन, कोई भी तीसरा व्यक्ति, कोई भी तीसरी एनर्जी, कोई भी तीसरा सिनेरियो, या फिर कोई भी आउटसाइड इन्फ्लुएंस जो आपके रिलेशन को प्रॉब्लमैटिक बना रहा है, चैलेंजिंग बना रहा है, उसमें स्ट्रगल्स और उसमें बहुत सारी नेगेटिविटी को बढ़ा रहा है, उस चीज़ को हम थर्ड पार्टी कहते हैं। थर्ड पार्टी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि दो लोगों के बीच में कोई तीसरा इंसान आ गया है, ये वन ऑफ द फैक्टर हो सकता है, लेकिन इसके अलावा भी थर्ड पार्टी में इंसान की अपनी सोच क्या है। आपके पर्सन की सोच बहुत नेगेटिव हो जाती है, वो डरते हैं रिलेशन को कमिटमेंट से बदलने में, उनको रिस्क लेना पड़ेगा, जोखिम उठाना पड़ेगा, जिसके लिए वो तैयार नहीं है। और कुछ लोगों के पार्टनर डरते हैं अपने घर वालों से। अगर वो चाहते भी हैं इस रिश्ते में बने रहना, तो शायद उनकी फैमिली का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, फैमिली हो सकता है बहुत स्ट्रिक्ट हो, डोमिनेटिंग हो, या फिर फैमिली काफ़ी ऑर्थोडॉक्स हो, पुराने ख्यालात की, पुराने विचारों की, कि हमें अपने बेटा या बेटी की शादी अपनी जाति में, अपनी बिरादरी में, अपनी कम्युनिटी में ही करनी है, अपने कास्ट में करनी है, अपने रिलीजन में करनी है, अपने ही स्टेटस से मैच होते हुए स्टेटस में करनी है। तो शायद वो जाते हैं कमिटमेंट देना, लेकिन उन्हें पता है कि परिवार वालों का बहुत बड़ा जो अप्रूवल है वो लेना ज़रूरी है। अगर परिवार का अप्रूवल नहीं होगा, परिवार वालों का बीच में आशीर्वाद नहीं होगा, तो वो आपके साथ फ्यूचर को लेकर चाहे कितनी भी प्लानिंग दिमाग में कर लें कि हम शादी यहाँ करेंगे, वहाँ करेंगे, वो प्लानिंग ही रह जाएगी, उसको एक्शन में वो ले नहीं पाएंगे। ठीक है, बाकी अदर कार्ड्स भी आए हैं जिनके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है कहीं और,
आपका अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन है, पर्सन आपसे बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड है। अनडाउटेडली यू आर द बेस्ट पर्सन दे एवर मेट in terms of beauty, charm, personality, intelligence, wisdom and मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बोल्ड हो, करेजियस हो और आप शायद ऐसे पर्सन हो जो बोलते हो वो करते हो। आप अपने एक्शन से प्रूव करते हो कि मैंने जो कहा है वो मैंने पूरा किया है। कुछ लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, मैं तुम्हारे लिए वो कर जाऊँगी, लेकिन वो करके नहीं दिखाते। जब टाइम आता है ऐसे लोग मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। आप ऐसे नहीं हो। तो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन वालों के लिए बता दूं, पर्सन आपको मानते हैं बहुत ही ज़बरदस्त इंसान, मतलब जो ठान ले वो करेगा, और अगर उसका दिल एक बार टूट गया तो वो उस दर्द से खुद को बाहर निकालने में भी टाइम लेगा। मतलब वो आपको मानते हैं कि आप अंदर से भी बहुत इमोशनल हो। दुनिया में ऐसा कहा जाता है कि जो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग का मतलब मैं यहाँ पे बाहरी व्यक्तित्व से नहीं कह रही कि आपने बॉडी बना रखी है, मसल्स हैं, ट्राइसेप्स हैं, बाइसेप्स हैं, बहुत ब्रॉड शोल्डर्स हैं, चेस्ट बहुत आपकी वाइड है, या बहुत ज़्यादा आपका जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो सामने वाले को एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के रूप में इन्फ्लुएंस कर रही है। मैं बाहरी सुंदरता के बारे में बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ कि आप स्ट्रॉन्ग मेंटली भी हो। आपके दिमाग में अगर कोई प्लान आता है ना तो आप उस पर तुरंत एक्शन लेते हो, आप चीज़ों को लटकाते नहीं हो। और शायद इनके अंदर वो चीज़ों की कमी है, ये सोचते ज़्यादा हैं, कर नहीं पाते। आप सोचते ज़्यादा नहीं हो, लेकिन जो सोचते हो उस पर तुरंत एक्शन लेते हो। लेकिन आप इमोशंस में बहक जाते हो क्योंकि आपके अंदर लव को लेकर कहीं ना कहीं स्ट्रेस बढ़ जाता है। पार्टनर की तरफ से कॉल ना आना, मैसेज ना आना, पार्टनर की तरफ से रिएक्शन ना मिलना, कोई साइन पर्सन अगर आपको नहीं दे रहे रिलेशन में, तो आप फिर ओवर थिंकिंग में आ जाते हो। वैसे आप सोचते नहीं हो, लेकिन जब पर्सन की तरफ से कोई प्रॉब्लम आती है तो शायद आप इतना डीपली ओवर थिंक करना शुरू कर देते हो, इतना इन्वॉल्व हो जाते हो, इतनी इंटेंसिटी है आप में, इतना पैशन है आप में कि फिर आप उस ट्रॉमा से, उस हार्ट ब्रेक से, उस पेन से, उस पास्ट की यादों से बाहर नहीं निकल पाते। तो पर्सन आपको इंटेंस पर्सन मानते हैं। और काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग आ रही है, बहुत डिफरेंट कार्ड्स आ रहे हैं आज। लगता है कुछ लोगों ने पिछले कई दिनों से चक्रा मेडिटेशन, चक्रास को बैलेंस करना, या फिर आप कोई ग्रीन तारा मंत्र चैंट कर रहे हो, रेड तारा मंत्र चैंट कर रहे हो, कलर थेरेपी यूज़ कर रहे हो शायद, क्योंकि यहाँ रंग भी दिख रहे हैं मुझे। यहाँ पे स्पेशली ग्रीन कलर बहुत दिख रहा है, रेड कलर भी दिख रहा है, येलो भी दिख रहा है, और वाइट कलर भी बहुत दिख रहा है। तो कुछ लोग कलर्स यूज़ करके अपनी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और अपने ऑरा में भी कहीं ना कहीं जो नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ कर पा रहे हैं। क्योंकि जब हम हीलिंग करते हैं ना तो धीरे धीरे हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो एक दिन में या एक झटके में ख़त्म नहीं होती, लेकिन हमें अलग अलग तरीके पता लग जाते हैं उनसे डील करने के। बिल्कुल उस तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आपको पहाड़ पे चढ़ना है, बहुत बड़ा पहाड़ है, बहुत बड़ा ऊंचा सा माउंटेन है, और अगर आपको कोई कह दे कि जाओ तुम, सामने वो पहाड़ दिख रहा है उस पर चढ़ जाओ, शायद आप पहले सोचोगे कि मैं आज से पहले कभी पहाड़ पे चढ़ा ही नहीं, मुझसे तो ये हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि पहली बार में ही आप देखकर अपने आप को ना फील करोगे कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो मुमकिन ही नहीं है। लेकिन अगर आपको ट्रेनिंग दी जाए, आपको प्रैक्टिकली समझाया जाए कि ऐसे पहाड़ पे चढ़ा जाता है, इस तरह से ब्रेक लिया जाता है, इस तरह से रास्ता बनाया जाता है, इस तरह से अपने आप को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली
रेडी किया जाता है, आपके अंदर अगर कोई मोटिवेशन पैदा करे, आपको कोई समझाए, आपके साथ कोई पहाड़ पे चढ़ने का तरीका जब आपको बताए, तो आप में वो हिम्मत आती है। ठीक है, फिर जब आप धीरे धीरे उस पहाड़ पे चढ़ते हो ना, तो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है कि वाओ मैंने इतना चढ़ लिया, अभी मैं और चढ़ जाऊंगा। वो हिम्मत आती है, वो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, वो पैशन भी बढ़ जाता है कि बस मुझे चढ़ना ही चढ़ना है, इस पहाड़ की चोटी पर जाना है और दुनिया को दिखाना है कि जो काम मुझे कुछ दिन पहले नामुमकिन लग रहा था, आज वही काम मेरे लिए आसान हो गया है। तो बस यहाँ पे मैंने ये एग्जाम्पल क्यों दिया है, आपके पर्सन को चाहिए मोटिवेशन। ये रिलेशन में इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम पर्सन के दिमाग में है कि इनको सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहिए, जो ये रहते नहीं हैं। ये बहुत जल्दी कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं, नेगेटिविटी में घिर जाते हैं, पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं। शायद इनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आए होंगे जिन्होंने इनको प्यार के नाम पे धोखा दिया होगा, इनका फ़ायदा उठाया होगा, या फिर इनका बचपन से लेके बड़े होने तक एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि इनके दोस्त हो गए, रिश्तेदार हो गए, उनमें रिलेशनशिप्स को लेकर अक्सर नेगेटिव ही चर्चा होती है। कुछ दोस्त होते हैं ना जो कहते हैं कि आजकल तो प्यार व्यार है नहीं, आजकल तो टाइम पास है। शायद इन्होंने ऐसे रिलेशन देखे हैं इनके फ्रेंड सर्कल में, इनके सोशल सर्कल में, जहाँ पे रिलेशनशिप्स हों या मैरिजेस हों वो चल नहीं रही, टूट रही हैं, चीटिंग हो रही है, बिट्रेयल हो रहा है, जल्दी जल्दी शादियों में डिवोर्स हो रहा है। तो ये उन चीज़ों को जल्दी पकड़ते हैं जो नेगेटिव है, ये उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते जो पॉजिटिव है। तो आपका पर्सन जो है ना, इसकी कंडीशनिंग सही नहीं है। ये चाहे करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो, ये चाहे बहुत इंटेलिजेंट हो, ये चाहे बहुत सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ में, अबंडेंट हो, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो, और किसी ऐसी फैमिली से आते हो जो बहुत ही नामी गिरामी फैमिली है, या फिर अगर नॉर्मल फैमिली से भी आते हैं तो शायद इनके मॉरल्स, इनके प्रिंसिपल्स, वैल्यूज़ थोड़े से ट्रेडिशनल हो सकते हैं, लेकिन इन्हें अब रिलेशन में रिस्क लेना होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। पिछले कई हफ्तों से हार्ट चक्रा में ब्लॉकेज थी, बैलेंस की कमी थी, कभी ये अच्छा फील करते थे, कभी ये लो हो जाते थे, कभी तो बिल्कुल ही ये स्टक फील करते थे कि बस मैं तो अब कुछ कर ही नहीं सकता। इन्होंने रिलेशन भी भगवान के भरोसे छोड़ा हुआ था, बट अब इनके अंदर वो पैशन आ रहा है क्योंकि आप हील कर रहे हो। जब हम हील करते हैं ना, तो हमसे जुड़े हुए जो लोग होते हैं ना, उनके अंदर भी हमारे लिए वो अट्रैक्शन बढ़ जाती है, क्योंकि जब हम हीलिंग की एनर्जी में होते हैं तो हम अपने ट्रॉमास, अपने एक्सपीरियंसेस और अपने जितने भी पास्ट में जो हमारी ज़िंदगी में हुआ है, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, जैसा भी हुआ, वो हीलिंग के दौरान ना सरफेस पे आ जाते हैं, एज पे आ जाते हैं। तो हमें एनर्जेटिकली कनेक्शन हीलिंग के दौरान अपने नियर एंड डियर वंस के साथ सबसे ज़्यादा फील होता है, और आपका कनेक्शन इनसे पास्ट लाइफ का है। आपके लिए अगले 17 घंटे भी इम्पॉर्टेंट है। और कुछ लोगों को पिछले कई दिनों से नंबर 1111, 777 नंबर, 369 नंबर, 444 नंबर, 786 नंबर, और कुछ लोगों को 888 नंबर, ये बहुत दिख रहा होगा। जिनको भी ये नंबर दिख रहे हैं वो जल्दी से कमेंट में एंजल नंबर डाल दो। जो भी एंजल नंबर आपको पिछले कई दिनों से दिख रहा है, हो सकता है किसी के लिए कुछ और दिख रहा हो। जो कुछ भी आपको दिख रहा है, चाहे पार्टनर के नाम का लेटर दिख रहा है, चाहे कोई एंजल नंबर दिख रहा है, वो तुरंत रीडिंग को सुनते हुए नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दो। क्योंकि आज अगर किसी ने कमेंट डालने में थोड़ी सी भी चूक रखी, क्योंकि आज की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है,
मुझे रीडिंग में भी फील हो रही है किसी की मैनिफेस्टेशन अगले 17 दिनों में कंप्लीट होने वाली है और कुछ लोगों के लिए अगले 40 दिन भी इम्पॉर्टेंट होंगे। बाकी आप रीडिंग को क्लेम ज़रूर करो, वीडियो को लाइक भी दे दो। और अगर किसी को कोई एंजल नंबर नहीं दिख रहा, ना ही पार्टनर के नाम का कोई लेटर दिख रहा है, तो आप सिंपली आज कमेंट सेक्शन में लिखोगे सोलमेट। सोलमेट ज़रूर लिखना है। आज की रीडिंग में सोलमेट वाले कार्ड बहुत ज़्यादा हैं। इस तरह की रीडिंग मैंने अभी तक चैनल पे की नहीं है, क्योंकि मेरे सामने जो कार्ड्स आ रहे हैं वो सोलमेट ही दिखा रहे हैं। मैंने आज 7 अलग अलग टैरो डेक यूज़ किए हैं, 7 डेक्स यूज़ किए हैं आज मैंने, पता नहीं क्यों। आज मैंने सबसे ज़्यादा टैरो डेक यूज़ किए हैं। मुझे चैनलिंग हो रही थी रीडिंग से पहले ही, मुझे इस तरह की इंट्यूटिव एनर्जी फील हो रही थी कि आज मुझे कुछ अलग करना चाहिए। पता नहीं क्यों यूनिवर्स करवाते हैं जो करवाते हैं। मेरा काम सिर्फ आप लोगों को रीडिंग देना है, बाकी उसके पीछे यूनिवर्स का क्या मकसद है, एंजल्स किस तरीके से आपको कोई मैसेज देना चाह रहे हैं। पिछले कई घंटों से आप में भी कुछ ऐसी फीलिंग आई होगी, कुछ लोगों ने फील किया होगा कि वो जल्दबाजी की एनर्जी में होंगे, या तो बहुत ज़्यादा आपने ऑनलाइन पार्टनर को देखा है। कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ, सबके लिए नहीं। और कुछ लोगों में एक ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर ट्रिगर हुई है। आप में से कुछ लोगों ने पिछले कुछ घंटों में कोई भजन, कोई कीर्तन, कोई इस तरह का डिवोशनल म्यूज़िक सुना होगा, या कुछ ऐसा कंटेंट देखा होगा, पढ़ा होगा, जिसमें स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, ऑकल्ट से रिलेटेड, टैरो से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, रेकी हीलिंग से रिलेटेड, क्रिस्टल से रिलेटेड, रुद्राक्ष से रिलेटेड, और ये जो रिचुअल्स होते हैं, बे लीफ रिचुअल्स, सेज रिचुअल्स, मून रिचुअल्स, और वाटर मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पेस क्या है, स्टार्स और मून गेजिंग क्या होती है, यूनिकॉर्न क्या होता है, मैजिक क्या है, मतलब इस तरह की ना कुछ ऐसी एनर्जी आपने फील की है कि लोगों ने पिछले कुछ घंटों में इन सब चीज़ों के बारे में सोचा है। लेकिन ये मुझे सबके लिए नहीं दिख रहा। यहाँ पे सिर्फ 20 से 25% ही व्यूअर्स हैं जिन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में सर्च किया है। बाकियों ने तो लव लाइफ के लिए ही, मैरिज को लेकर और फ्यूचर को लेकर ही सोचा है। तो आपके अंदर ना स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं ट्रिगर हुई है, और ये आपके पर्सन के साथ भी हो रहा है। आप दोनों मिरर कर रहे हो एनर्जी को। आपके रिश्ते में एक नया स्टार्ट होने वाला है, एक फ्रेश न्यू बिगनिंग बहुत जल्दी आपकी लाइफ में होने जा रही है। कन्फ्यूजन्स ख़त्म हो रहे हैं, नेगेटिविटी कम हो रही है। जो पर्सन पहले एक्शन नहीं लेते थे, आगे नहीं आते थे, फीलिंग्स नहीं बता पाते थे, या फिर ऐसा आपको कोल्ड शोल्डर देते थे, मतलब प्यार में ठंडा बर्ताव करना, सामने वाले को रिलेशन में होने के बाद भी वो जगह ना देना, वो इम्पोर्टेंस ना फील कराना जो आप डिजर्व करते हो। तो नाउ दे आर रियलाइजिंग दैट आई हैव टू डू जस्टिस। मुझे न्याय करना है, मुझे अपने पार्टनर को खुश रखना है, मुझे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है, मुझे उसके कॉल का वेट नहीं करना कि वो मुझे कॉल करे, मुझे खुद से एफर्ट लगाना है, मुझे खुद से एक्शन लेना है। तो ये एक्शन की एनर्जी में आ रहे हैं। बाकी आज की रीडिंग में आर्कएंजल माइकल भी आए हैं, गैब्रियल भी आए हैं, और आर्कएंजल शैमुअल भी आए हैं। ये तीनों आर्कएंजल्स अलग अलग कामों को लेकर धरती पर लोगों के अंदर चेंज लेकर आते हैं। हमारे आसपास एंजल्स की प्रेजेंस रहती है, और कई बार हमें साइन लैंग्वेज में एंजल्स बताने की कोशिश करते हैं, जैसे एंजल नंबर दिख गए। कुछ लोगों को पार्टनर से जुड़े हुए ड्रीम आते हैं,
कभी कभी हमें बटरफ्लाइज दिखती हैं, फेदर्स दिखते हैं। और अगर आप आजकल बहुत ज़्यादा बर्ड्स देख रहे हो, पंछी बहुत देख रहे हो आसपास, तो ये भी एक एंजल्स का तरीका होता है कि आपको वो बता रहे हैं हम तुम्हारे आसपास ही हैं। आर्कएंजल माइकल नेगेटिविटी को ख़त्म करते हैं, आप में कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं, आपको विल पावर मजबूत करने के लिए कहते हैं कि अपने अंदर आपको ना स्ट्रांग बनना पड़ेगा। और आर्कएंजल गैब्रियल जो हैं वो आपको हीलिंग के लिए मोटिवेट करते हैं। बाकी आर्कएंजल शैमुअल का काम है लव की एनर्जी को आपके जीवन में फ्लो के साथ आगे लेकर जाना। आपको एक जगह रुकने के लिए नहीं कहा जाता। अगर ये पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहे तो आप इन्हें कॉल कर लो, आप इन्हें मैसेज कर लो। और अगर आपको लगता है कि कहाँ कॉल करूँ, ब्लॉक किया हुआ है, तो आप अपने लिए उतने दिनों तक, जब तक ये आपको अनब्लॉक नहीं करते, डेली अफर्मेशन बोलना शुरू करो। सेल्फ लव की अफर्मेशन होती है, अपने लिए अच्छी अच्छी जो बातें हैं सकारात्मक ऊर्जा के साथ, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ खुद को बोलना होता है। इसी को अफर्मेशन कहते हैं। जैसे मैं एक कॉन्फिडेंट पर्सन हूँ, मैं एक लविंग पर्सन हूँ, मेरे जीवन में रोज़ प्यार आ रहा है। चौथे नंबर पे आप कह सकते हो मैं जहाँ जाता हूँ मुझे बहुत सारा प्यार मिलता है। पांचवें नंबर पे आप कह सकते हो मेरा पार्टनर मुझे बहुत प्यार दे रहा है। इस तरह की 4-5 लाइनें आप डेली बोलिए। मैं तो कहूँगी 10 लाइनें बोलें, 5 लाइन तो बहुत कम होती हैं। 10 लाइन बोलो। सेल्फ लव की अफर्मेशन आपको नेट पे भी मिल जाएगी, आप सर्च कर लेना। और इसे आपने कम से कम 21 दिनों तक रोज़ बोलना है। और उसके बाद देखना कि आपके अंदर जो चेंज आएगा ना, वो इस पर्सन को आपकी तरफ खींचेगा। ये गाइडेंस आपके लिए निकली है। अब देखते हैं कुछ चैनल्ड मैसेज है। पहला मैसेज है, मुझे कुछ वक्त और चाहिए, अभी मैं कुछ जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहता। ओके, ये वाला मैसेज उन लोगों के पार्टनर का है जो शायद बहुत सोच विचार कर रहे हैं इस रिलेशन को लेकर। अगर लास्ट टाइम आपने इनसे कोई कमिटमेंट को लेकर बात की थी, फ्यूचर को लेकर कोई आपने इनसे कहा था कि मुझे कोई फाइनल डिसीजन बताओ अपना, या मुझे कुछ इस तरह से फील कराओ कि मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार करूं, तो इन्होंने बोला होगा कि मुझे तुमसे टाइम चाहिए। शायद आप नाराज़ हो कि ये हर बार कमिटमेंट को लेकर टाइम ही मांगते रहते हैं लेकिन कुछ करते नहीं हैं। तो अब ये चाहते हैं फिर से उसी बात को दोहराना। अभी भी ये पर्सन इमोशनली बैलेंस नहीं है, मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को। और गाइस, हो सकता है इनका फोकस अभी करियर पे हो, फाइनेंसेस पे हो, फैमिली पर हो। कुछ ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं परिवार की जिसके बारे में कुछ लोग अपने पार्टनर को नहीं बता पाते। उन्हें लगता है कि अगर मैंने अपनी फैमिली की बात इसके सामने कर दी तो सामने वाले के अंदर मेरी फैमिली को लेकर एक इमेज बन जाएगी, और वो इमेज फिर कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता कि वो अपने परिवार की बातें करें। शायद इन्होंने शुरू से ही आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन, एक बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड पर्सन वाली इमेज बनाकर दिखाया है। तो ये उन बातों को घर तक ही रखना चाहते हैं। कुछ है इनकी लाइफ में फैमिली से रिलेटेड ही लग रहा है मुझे। दैट्स वाई ही और शी वांट्स सम मोर टाइम, बट दे डेफिनेटली वांट्स टू हैव फ्यूचर विद यू। बट अभी राइट नाउ दे आर नॉट इन द जोन ऑफ टेकिंग एनी डिसीजन। वो उस जोन में नहीं है, मेंटली दे आर नॉट रेडी कि वो कोई डिसीजन ले सके। सो दे आर टेकिंग देयर ओन टाइम, दे आर टेकिंग देयर पर्सनल स्पेस, चीज़ों को एनालाइज करने में, पुरानी बातों को समझने में, और जो कुछ भी लाइफ में चल रहा है वो प्रोसेस करने में उन्हें टाइम लग रहा है। आप दोनों बहुत ऑपोजिट हो, और कुछ लोगों के पार्टनर एक जैसी सोच में है, मतलब जो आपकी सोच है वही उनकी सोच है। दूसरा चैनल्ड मैसेज क्या है, तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारी याद नहीं आती,
कैसे बताऊं, मैं हर रोज तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। वाओ, ये तो एकदम bomb.com मैसेज है, बहुत ही बढ़िया मैसेज है। आपको लग रहा होगा कि ये तो ना कॉल करते हैं ना मैसेज करते हैं, शायद ये मुझे भूल गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हमें लेसन सीखने की ज़रूरत है। अगर आप दोनों में बात नहीं हो रही है तो इसका मतलब अभी ये रिलेशन ख़त्म नहीं हुआ, इसमें सिर्फ एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, एक चक्र कंप्लीट हुआ है। आपका कार्मिक पार्टनर हो सकता है ये। हालांकि आज की रीडिंग में सोलमेट कनेक्शन के कार्ड्स बहुत ज़्यादा आए थे, लेकिन फ्यू ऑफ यू आर इन कार्मिक रिलेशनशिप, इसीलिए आपके कर्मों का साइकिल चल रहा है, उनकी लाइफ में भी कर्मों का साइकिल चल रहा है। वो भी किसी के कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं, फैमिली वालों के हो सकते हैं, दोस्तों के हो सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी के हो सकते हैं, किसी ऑफिस कलीग के हो सकते हैं, या उनके जीवन में कुछ कार्मिक सिचुएशंस हैं, जैसे करियर पे फोकस करना, या घर में कोई बीमार है तो उसकी सेवा वगैरह करना, या लाइफ के कुछ गोल्स हैं जिनको पहले अकॉम्प्लिश करना है, अपने ड्रीम्स के लिए कुछ सॉलिड एक्शन लेने हैं, कुछ कर्मा जुड़ा है उनका जिससे वो कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। और मीनवाइल उनका ध्यान आपसे हटा नहीं है, उन्होंने अपने आप को आपसे दूर नहीं पाया। वो शायद आपको भी मानते हैं कि आपके कारण ही उनके अंदर ये चेंज आया है। शायद वो इतना ज़्यादा लाइफ को सीरियस ना लेते होंगे, या फिर उनको लगता होगा कि ज़िंदगी बहुत इजी है, हर चीज़ को आराम आराम से करना चाहिए, फ्यूचर की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। लेकिन अब उनको आपके कारण लाइफ की बहुत सारी बातों का एहसास हो रहा है। रियलिटी फेस करना जितना टफ है ना, उतना ही सोचना आसान है। तो उनकी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो अभी बैलेंस में नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी वो आपको अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे और वो रोज़ आपको याद करते हैं। और मुझे लगता है कि आप भी डेली उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, तभी आप दोनों के सेम एनर्जी के कार्ड्स आए हैं। यहाँ पे मिररिंग हो रही है एनर्जी में, विचारों में भी, सोच में भी। और 5D कनेक्शन इस वाली रीडिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि टेलीपैथी कनेक्शन बहुत लोगों का है। कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि टेलीपैथी क्या होता है। कोई बात नहीं, जिन्हें नहीं पता वो नेट पे सर्च कर लेना, क्योंकि अगर मैं बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैंने पुराने वीडियोस में बहुत बार बताया भी है, आप चाहें तो पुराने वीडियोस को सुन सकते हो। तो 5D कनेक्शन इस इंसान का आपको लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये रिलेशन जो है ना, आप दोनों की लाइफ का कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर चुका है। और बहुत जल्दी आप लोगों की लाइफ के कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो बहुत टाइम से रुके हुए थे। रिश्ता स्टक हो रखा था, सिचुएशन स्टैग्नेंट थी, रिलेशनशिप में मोमेंट नहीं आ रहा था। आपको लग रहा था ना वहाँ से कोई कॉल आ रहा है, ना कोई मैसेज आ रहा है, ना हमें उनके जीवन में क्या चल रहा है, हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो अब बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन इसमें टाइम लगने वाला है। इसमें कुछ लोगों के लिए 2 हफ्ते लग सकते हैं और कुछ लोगों में 9 हफ्ते लग सकते हैं। 2 और 9 इन बिटवीन बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। 2 हफ्तों से लेकर 9 हफ्तों के बीच में आपकी लव लाइफ, आपका रिलेशनशिप, आपका जिनसे भी कनेक्शन है, चाहे वो डेली कांटेक्ट हो या ब्लॉक्ड सिचुएशन हो, और अगर ब्रेकअप भी हुआ है तो बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ आप दोनों की लाइफ में नहीं, उन सब लोगों की लाइफ में आएगा जिन्होंने लव को लेकर जस्टिस मांगा था कि हमें प्यार में जस्टिस चाहिए। तो बस गाइज, ये रीडिंग यहीं तक थी। सारी राशियां हैं यहाँ पर, सभी ज़ोडिएक साइन है। आपने इसे क्लेम करना है। आज सिर्फ सोलमेट लिखना है कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। मुझे इंस्टा पे फॉलो करने के लिए मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर आपको लिखना है टॉक थ्रू टैरो, और वहाँ सबसे पहले फॉलो का ऑप्शन मिलेगा। उसे फॉलो करने के बाद आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स के लिए या पेड कंसल्टेशन के लिए रीच आउट कर सकते हो। मैं टैरो रीडर होने के साथ एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। हॉरोस्कोप एनालिसिस, बर्थ चार्ट एनालिसिस, मैच मेकिंग
और लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम है, मैरिज नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, कोई थर्ड पार्टी के कारण रिश्ता टूटा है, तो वो रिश्ता जुड़ भी सकता है और थर्ड पार्टी को बीच में से हटाया भी जा सकता है हमेशा हमेशा के लिए। तो अगर आपको स्पेल्स करवाने हो, रिचुअल्स लेने हो, उपाय वगैरह करवाने हो, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको यहाँ नहीं बता सकती ओपनली, वो केवल मैं कंसल्टेशन में ही आपको रिवील करती हूँ कि अगर हमें किसी को वापस अपने जीवन में लाना है तो उसके लिए कौन से स्पेल्स होते हैं, कौन से रिचुअल्स होते हैं, सारी जानकारी केवल कंसल्टेशन में ही मिलेगी आपको। तो किसी को डिटेल रीडिंग चाहिए वो पेड कंसल्टेशन के लिए रीच आउट कर सकते हैं। आज के लिए गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।